हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस सम ऑफ यू वर आस्किंग कि एसआरसीसी जीबीओ एग्जाम में किस स्कोर पे कॉल को एक्चुअल में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिकॉज कट ऑफ तो चलो क्लियर हो गया, बट उसके बाद में क्या, उसके बाद में भी क्या श्योरिटी है कि कट ऑफ को क्लियर कर लिया तो पॉसिबिलिटी है इस बात का कि एक्चुअल में उस कॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं, या उससे 10 20 25 नंबर ज़्यादा आएगा तभी ये पॉसिबिलिटी है। तो विल बी सीइंग सम एग्जाम्पल्स, सम इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स, जिनसे कि वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या कॉल को कन्वर्ट करना पॉसिबल है या नहीं है अगर यू आर जस्ट क्लियरिंग द कट ऑफ। ओके, so let us start the analysis. So as we know, we are seeing the data for SRCC GBO 2023. That year the cutoffs were 209. Since the exam was quite difficult, cutoff for unreserved category is 209, for EWS 200, for OBC 178, and so on. And shortest candidates were 187, 186 plus 1 for unreserved category. Total number of seats were 31. ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं अपन। नाउ दिस इज द लिस्ट से मैंने कुछ कुछ पोर्शन को क्रॉप किया है। सो दिस इज टोटल 186 ही था, 187 नहीं था, टोटल 186 को कॉल किया गया था। एंड यू कैन सी दैट लास्ट 5 कैंडिडेट्स हैव स्कोर 209, यानी कि मिनिमम पॉसिबल स्कोर अबव कट ऑफ। कट ऑफ 209 है, 209 ही स्कोर आया है। एंड स्पेसिफिकली फोकस ऑन नंबर 183 विच इज इशिता। ठीक है, इशिता, her roll number is ending with 68. Now we are going to the final list, the final provisionally selected candidates ka list, and in that list Ishita is at number 19. Total 31 unreserved candidates were there in the list, and Ishita is at number 19. Now you can verify it the same by checking the roll number. So you can identify कि जिसका लास्ट नंबर आए हैं कट ऑफ से जस्ट अबव है या जस्ट कट ऑफ पे है, that person can also convert, though it is very difficult. कॉमन नहीं है, नॉर्म नहीं है, बट पॉसिबल है। ये चीज यहां से समझ में आती है कि दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, पॉसिबल है। इवन लास्ट स्कोर भी है तो भी अगर तुमको जीडीपीआई का कॉल आया है और जीडीपीआई में तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हो, तो डेफिनेटली यू विल कन्वर्ट योर कॉल। क्या ये बात यहां से अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? सो बिल्कुल भी दिमाग में डाउट नहीं रखना है कि अगर तुमने कन्वर्ट करने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर तुमको कॉल आया है तो या आएगा, अभी तो आया नहीं है, अभी ऑब्वियसली अभी तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा, अभी तो टाइम लगेगा, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा। बट डेफिनेटली अगर कॉल आता है तुमको या तुम्हारा स्कोर ऐसा बन रहा है कि तुमको कॉल आने का पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली यू कैन कन्वर्ट दैट कॉल विद योर प्रिपरेशन विद अ गुड जीडीपीआई। इज दैट क्लियर? 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं सेम टाइप के। अब सिमिलरली कपिल सिंह चौहान स्कोर्ड 219, तो 10 marks above cutoff, and he also converted at 30 number. You can see him. ठीक है, अनरिजर्व्ड। 2-4 चीजें हम पॉजिटिव देखते हैं, फिर 1-2 चीजें और देखेंगे जो कि स्लाइटली निगेटिव भी होगा, उनको भी ध्यान देंगे। ठीक है, और सिमिलरली फॉर मोक्ष एज वेल, हु हैज स्कोर्ड 220 in the exam, and then he also converted finally at number 30. ठीक है, दीज आर पॉजिटिव थिंग्स। अब 1-2 बातें और समझ लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज टोटल 186 को कॉल किया गया अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, और 186 में से कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जो कि टॉप रैंकर्स में से होंगे, बट दे माइट हैव गॉटन सेलेक्टेड इन द मीन वाइल इन सम अदर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद में या तो वो इंटरव्यू के लिए आए नहीं होंगे, बिकॉज अगर वो आए होते तो फाइनल कन्वर्जन लिस्ट में उनका नाम होता, बट प्रॉब्ली मेनी ऑफ देम डिड नॉट एक्चुअली कम फॉर द इंटरव्यू। तो एक तो रीजन ये है। ठीक है, सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग कि जिसकी वजह से कि अल्टीमेटली इफ यू आर इन टॉप 186 तो देयर इज अ गुड चांस दैट यू कैन कन्वर्ट विद द एक्सेप्शनल जीडीपीआई, अगर तुम बहुत नीचे भी आ रहे हो लिस्ट में तो। इज दैट क्लियर? फिर 2-4 बातें और हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अनरिजर्व्ड का मतलब क्या हुआ? अनरिजर्व्ड कैटेगरी is that category which is not reserved for only those which do not belong to any category. It is not reserved. Unreserved का मतलब ही है कि ये रिजर्व नहीं है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट भी आ जाएंगे, वो एस्पिरेंट्स भी आ जाएंगे जिनका कि किसी और कैटेगरी से जो बिलोंग करते होंगे, बट जिनका टोटल स्कोर अल्टीमेटली अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्कोर से अबव आ जाएगा, मिनिमम स्कोर से अबव आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज वाई यू कैन सी दैट इन टॉप 31 देर आर टोटल 1 EWS, 1 OBC, 1 more OBC candidate, and 1 more OBC, and 1 more EWS. Total 1, 2, 3, 4, 5. So total 5 candidates are there which do not belong to unreserved category, because unreserved as such कोई category नहीं है, जिनको कोई reservation का category नहीं है, they are unreserved. So basically यहाँ पे 26 are from UR unreserved category plus 5 are from other categories.
तो ये जो 31 सीट्स हैं दीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड लास्ट ईयर दैट वे, और इस बार भी ऐसे कुछ तो डेफिनेटली एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये 31 वाला जो नंबर है दैट नंबर विल ऑल्सो गेट शॉर्ट। तो तुम्हें जो अपना कंपटीशन तुम जान रहे हो कि तुमको कितना हो रहा है, तो उस कंपटीशन के हिसाब से तुमको प्रिपरेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा। अब से ही अपना जो प्लानिंग है बना के रखना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, इफ यू आर गेटिंग दैट कॉल। इज दैट क्लियर? अब सिमिलर एग्जांपल्स बाकी कैटेगरीज में भी देख लेते हैं। जैसे हमने अनरिजर्व कैटेगरी में देखा, सिमिलरली अगर हम ईडब्ल्यूएस में देखें तो ईडब्ल्यूएस में भी वी हैव टोटल कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का कितना गया था, एक सेकेंड, कट ऑफ वॉज 200 कट ऑफ था। एंड इफ यू सी दैट लिस्ट, तो 201, 202 अनिरुद्ध वत्स एंड स्वर्णव कुंदू, तो स्वर्णव कुंदू का स्कोर है 201, तो जस्ट 1 मार्क अबव कट ऑफ, एंड ही एक्चुअली कन्वर्टेड एट नंबर 6। एंड सिमिलरली अनिरुद्ध वत्स का टोटल है 202 एंड ही ऑल्सो कन्वर्टेड एट नंबर 5। तो दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, ऑलवेज देयर। तो बिल्कुल भी दिमाग में डाउट नहीं रखना है। अगर तुम कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो, क्लियर कर सकते हो, तो डेफिनेटली तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो। स्टे पॉजिटिव एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर वेल। ठीक है, सो विद दैट नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। और एक लास्ट में 2 लाइंस, ठीक है, जो मैंने आज लिखा भी है कम्युनिटी पे पोस्ट में, कि फैसला होने से पहले हार मान लूं कैसे, जग अभी जीता नहीं मैं अभी हारा नहीं। फैसला होने से पहले हार मान लूं कैसे, जग अभी जीता नहीं मैं अभी हारा नहीं। विद दैट पॉजिटिव नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।